हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल माई ट्यूब ऑल एग्जाम पर। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं जो कुल 40 प्रश्नों का एक सेट है। यह आपके आने वाले बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह अपना सेट। पहला सवाल है, ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा अपक्षरण। जब ग्लेशियर पिघलते हैं, उनका वाष्पीकरण होता है और हिमस्खलन होता है, तो इन सारी घटनाओं को संयुक्त रूप से अपक्षरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, टुंड्रा। टुंड्रा बायोम में पेड़ नहीं है। टुंड्रा बायोम में पेड़ नहीं होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है वहाँ पर अत्यधिक बर्फ का होना। अत्यधिक बर्फ होने के कारण टुंड्रा बायोम में पेड़ नहीं पाया जाता है। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, भट्टारक। भट्टारक ने वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास करवाया था। योगाचार दर्शन का संबंध किस धर्म से है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। योगाचार दर्शन जो है वह बौद्ध दर्शन से संबंधित है। इस दर्शन को विज्ञानवाद भी कहा जाता है। विज्ञानवाद भी कहा जाता है और यह गुप्त काल में इसका अत्यधिक विकास हुआ था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुंदरबन। डेम्पियर होजेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829-30 में खींचा गया था और यह रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगने जिले के समानांतर स्थित है। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हीनयान। हीनयान बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। यह बौद्ध धर्म के शिक्षाओं पर विश्वास करता है और न ही यह धर्म यह मानता है कि गौतम बुद्ध जो थे वह भगवान थे। पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नक्सलवाद। पीपुल्स वार ग्रुप जो है वह नक्सलवाद से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लैक्टोज। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बस्तर जिला में। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुप्त काल। चूंकि वल्लभी जो था वह गुप्त काल के ही समान था, इसलिए इसको वल्लभी काल भी कहा जाता है। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्सर्जन तंत्र। चूंकि वृक्क की मूलभूत इकाई नेफ्रॉन होती है और बोमन संपुट जो है ये इसी नेफ्रॉन का एक हिस्सा है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कृष्णा नदी। अलमाटी बांध परियोजना कर्नाटक के कृष्णा नदी पर स्थित है। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 से में शुरू की गई थी। कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एली व्हाइटनी। एली व्हाइटनी ने सन 1793 में कॉटन जीन का आविष्कार किया था। यह एक मशीन होता है जो कपास के धागों को बीजों से अलग करती है। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह उपाधि V.A. स्मिथ ने दी थी। V.A. स्मिथ ने उनको यह उपाधि दी है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से गृह मंत्री या वित्त मंत्री को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। भारत में अब तक कुल 7 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं, यानी कि LK आडवाणी। यह अंतिम भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे तथा यह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और दार्शनिक भी थे। इन्होंने इंडिका की रचना की थी, जो मौर्य काल के प्रशासन के बारे में जानकारी देती है। किस वंश के शासक अपने आप को देवपुत्र कहते थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुषाण वंश। कुषाण वंश के शासक अपने आप को देवपुत्र कहते थे और इनको यह उपाधि जो थी वह चीनियों के द्वारा प्रदान की गई थी, यानी चाइनीजों के द्वारा प्रदान की गई थी। ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मानसून। मानसून के कॉन्सेप्ट के लिए ताप के अंतर का उपयोग किया जाता है। प्रसिद्ध वांडीवास के युद्ध में किनको बुरी तरह पराजित होना पड़ा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांसीसियों का। वांडीवास का युद्ध सन 1760 ईस्वी में हुआ था तथा इसमें फ्रांसीसी जो थे वह पूरी तरह से पराजित हो गए थे। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो थे उन्होंने सर आयर कूट ने किया हुआ था और इन्हीं के नेतृत्व में अंग्रेजों की ओर से यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हुई थी। डोकलाम विवाद किन 2 देशों के मध्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी
भारत और चीन यानी डोकलाम का विवाद जो है वह भारत और चीन के मध्य है। महासीर नाम की मछली निम्नलिखित में से किस नदी में पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलकनंदा नदी में। यह मछली नदी के निचले तल में निवास करती है, निचले तल में निवास करती है तथा अंडे देने के लिए ऊपरी सतह पर आ जाती है। रंगा नदी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में यह बांध रंगा नदी पर स्थित है तथा रंगा नदी का एक अन्य नाम भी है। रंगा नदी का अन्य नाम है पेनोर नदी। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। रंगा नदी का दूसरा नाम है पेनोर नदी। निम्नलिखित में से ताजमहल की सफेदी के कम होने का क्या कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल की सफेदी में दिन ब दिन कमी होते जा रही है। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 और 4। दिनार जो थे यह गुप्त राजाओं के द्वारा चलाए गए सिक्के थे तथा स्वर्ण भी गुप्त राजाओं के द्वारा चलाए गए सिक्के थे। रूपक जो था यह मौर्य शासकों द्वारा चलाया गया सिक्का होता था। निम्नलिखित में से पिडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है यह पिडमोंट पठार का एक उदाहरण है। ऐसे अंग जो देखने में असमान हो परंतु मूल संरचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समजात अंग। समजात अंग के उदाहरण होते हैं सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा व मनुष्य के हाथ। इनकी मौलिक रचना एक जैसी होती है परंतु इनके कार्य जो होते हैं वह डिफरेंट होते हैं यानी अलग अलग होते हैं। उन्हीं को समजात अंग कहा जाता है। जीएम काउंटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेडियो सक्रियता की। जीएम काउंटर के द्वारा रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लक्षद्वीप समूह 2 भागों में विभाजित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल जो है वह लक्षद्वीप समूह को 2 भागों में विभाजित करता है। अगर वहीं बात कर ली जाए 8 डिग्री चैनल की तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। मिनिकॉय को अलग करता है। इसके अलावा अगर बात की जाए 9 डिग्री चैनल की तो 9 डिग्री चैनल द्वारा लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। और 10 डिग्री चैनल की अगर बात की जाए तो इसके द्वारा छोटा अंडमान तथा कार निकोबार इसके द्वारा पृथक होते हैं। भारत का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के किसी अन्य देश से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 18।
आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत कर दिया गया है और उसी उपाधियों के अंत के तहत बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए NH-44। पहले इसका नाम NH-7 था और इसका नाम बदलकर अब NH-47 44 कर दिया गया है और अब से यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमाशय। अमाशय के द्वारा अम्लीय जठर रस का स्रवण किया जाता है। अम्लीय जठर रस में 97 से लेकर 98% तक जल तथा कुछ श्लेष्म एवं लवण होते हैं। जठर रस का pH मान की अगर बात की जाए तो इसका pH मान जो होता है वह 0.9 से लेकर 1.5 तक होता है। नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 2। भाग 2 में नागरिकता संबंधी उपबंध किए गए हैं। अगर भाग 1 की बात की जाए तो इसमें भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। राज्यों का संघ घोषित किया गया है। अगर भाग 3 की बात की जाए तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में उपबंध किया गया है। मौलिक अधिकार के बारे में उपबंध किया गया है। अगर वहीं भाग 4 की बात की जाए तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया हुआ है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। यानी राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी के समान प्रक्रिया चलाई जाएगी। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं तथा इनको हटाया जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋणात्मक। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जंतु में। जंतु की कोशिका में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल अनुपस्थित होते हैं। वहीं अगर बात की जाए पादपों में तो पादपों के कोशिका जो होते हैं वह सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज के बने होते हैं। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य होता है कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाने में सहायता प्रदान करना। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धर्मपाल। धर्मपाल ने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जादूगोरा। भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगोरा में स्थित है और यह जादूगोरा जो है वह भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। इनमें से कौन महामारी और स्थानिक यानी एपिडेमिक एंड एंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हैजा।
हैजा जो है यह महामारी और स्थानीय दोनों प्रकार की बीमारी का उदाहरण है। तो दोस्तों, ये था कुल 40 MCQ का एक सेट जो बिहार पुलिस के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। फिर मिलते हैं अगले एक इसी तरह के बेहतरीन सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।